श्री राधे। आज का वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे खरमास क्या होता है, खरमास साल में कितनी बार लगता है और खरमास में हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इन सब बिंदुओं पे आज हम फोकस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खरमास समझने से पहले आपको भगवान सूर्य के बारे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। भगवान सूर्य ऊर्जा के स्रोत है और सूर्य 7 अश्व की सवारी करते हैं और उसी पे सवार होकर 7 अश्व पे सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा भी लगाते हैं। अर्थात सूर्य जब परिक्रमा लगाते हैं तो सूर्य की गति को समझे हम लोग सौर मास से। ये सौर मास क्या हो रहा है? हमारे यहाँ कुल 12 राशियाँ हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक कुल 12 राशियाँ हैं। सूर्य एक महीने में एक राशि में रहते हैं, अर्थात एक राशि को परिक्रमा करने में सूर्य को एक महीने का समय लगता है। इसे ही सौर मास कहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि 12 राशि को घूमने में सूर्य को 12 महीने का वक्त लगता होगा, इसलिए धरती पे 12 महीना भी होता है। अर्थात सूर्य 12 महीने में 12 राशियां घूम रहे हैं तो किसी न किसी महीने में सूर्य जो है मीन राशि में भी आते होंगे और किसी न किसी महीने में सूर्य धनु राशि में भी आते होंगे। बिल्कुल, धनु राशि राशियों में 9वें नंबर की राशि है और मीन राशि राशियों में 12वें नंबर की राशि है और दोनों के स्वामी बृहस्पति है। सूर्य जब परिक्रमा करते हैं अपने अश्व से तो अश्व घूमते घूमते थक जाता है, तो सूर्य अश्व को आराम करने के लिए किनारे लगा देते हैं और ब्रह्मांड की परिक्रमा अब खर से करते हैं। जब अश्व थक जाता है भगवान सूर्य अश्व के जगह पे खर से ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। जिस मास में भगवान सूर्य खर का प्रयोग करते हैं उसी मास को खरमास कहते हैं। आइए भगवान सूर्य अश्व को आराम करने के लिए 2 माह में अश्व को छोड़ देते हैं आराम करने के लिए। मैंने क्या कहा कि भगवान सूर्य 2 महीने अश्व को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं 12 महीना में से। वो 2 महीना कौन कौन सा है? वो 2 महीना है पूष का महीना और चैत का महीना। अर्थात पूष के महीने में भगवान सूर्य अश्व की सवारी न करके खर की सवारी करते हैं और चैत महीने में भी अश्व की सवारी न करके खर की सवारी करते हैं और इस 2 महीने में भगवान सूर्य का अश्व आराम करता है। जिस मास में भगवान सूर्य खर की सवारी करते हैं उसी मास को खरमास कहते हैं। अर्थात साल में 2 बार खरमास लगा। पहला खरमास पूष महीने में, इस समय भगवान खर की सवारी करते हैं इसलिए खरमास पहला पूष में लगता है। अंग्रेजी के माह के अनुसार पूष माह 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का वक्त होता है। आपने जाना कि भगवान सूर्य खर की सवारी ये 2 माह में करते हैं, पूष माह में और चैत्र माह में। इसी 2 माह में खरमास लगता है। अब खर की सवारी करने से सूर्य में वो जो प्रतिभा है, सूर्य की वो जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पे कम आती है क्योंकि वो खर की गति धीमी होती है। तो धीमी गति के चाल से सूर्य की उष्ण, सूर्य की ताप, सूर्य की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी पे कम प्रभावशाली होती है। अर्थात उस समय सूर्य की ऊर्जा उतनी शक्तिशाली नहीं है जितने कि भगवान जो है जब अश्व की सवारी करते हैं। इसलिए इन समय में जो भी राशि में सूर्य गमन करते हैं वो राशि का प्रभाव शून्य या नगण्य हो जाता है। तो आप जानते हैं पूष माह में भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और चैत माह में सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति और मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति, और दोनों में प्रवेश करने से बृहस्पति कमजोर हो जाता है क्योंकि खर की सवारी करने से भगवान सूर्य के अंदर वो ऊर्जा नहीं है जो अश्व की सवारी करते समय है। इसके लिए उस समय बृहस्पति शून्य हो जाते हैं, बृहस्पति नगण्य हो जाते हैं। कब कब? चैत्र मास में और पूष मास में। इस समय खरमास लगता है। तो खरमास 2 ही बार क्यों लगा? एक इसलिए क्योंकि 2 वक्त में 2 मास में भगवान खर की सवारी कर रहे इसलिए खरमास लग रहा है और दोनों समय में बृहस्पति ही स्वामी है, धनु राशि के भी और मीन राशि के भी। इसलिए बृहस्पति कमजोर हो जाने से हम लोग इस समय मांगलिक कार्य नहीं करते, शुभ कार्य नहीं करते, मुंडन आदि नहीं करते और क्या नहीं करते, किसी को विवाह शादी के लिए देन लेन करना हो वो भी नहीं करते, व्यापार ने आरंभ नहीं करते क्योंकि बृहस्पति भगवान सूर्य के इस राशि में प्रवेश करने के चलते बृहस्पति अभी कमजोर है, बृहस्पति वीक है। अगर कोई भी हम पैसे की लेन देन करेंगे, लक्ष्मी का लेन देन करेंगे तो उसमें उन्नति नहीं मिलेगी,
उसमें सफलता नहीं मिलेगी, प्रगति नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग इन मास में मांगलिक कार्यक्रम, व्यापार आदि का कार्यक्रम, बहु विदाई, बहु का परीक्षण आदि करने का कार्य नहीं करते। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये खरमास में हमें क्या करना चाहिए ताकि यह समय हमारे लिए प्रबल हो, मजबूत हो, इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से हम मजबूत हो सके। उसके लिए हमें इसे खरमास में क्या करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि सूर्य भगवान की ऊर्जा धीमी पड़ जा रही है इस मास में, इसलिए हमें निरंतर इस मास में सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, गोर, पुष्प, अक्षत आदि डालकर प्रेम से ओम श्री सूर्याय नमः आदि बोलकर जल देनी चाहिए। इसके साथ साथ इस मास में बृहस्पति कमजोर होती है खरमास में, इसके लिए केले के पेड़ में जड़ दें, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करें या भगवान विष्णु का नाम जपा करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में जल दिया करें ताकि लक्ष्मी का संचय भी बना रहे। ये काम अवश्य करें। बृहस्पति कमजोर होता है, खरमास में विष्णु भगवान की पूजा करना। सूर्य की गति कमजोर होती है, सूर्य भगवान को जल देना। तुलसी के पेड़ में जल देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये तीनों अगर मजबूत होता है तो खरमास में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खरमास में भी आपकी कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखें। खरमास में क्या करना है और क्या नहीं करना है, खरमास क्यों लगता है, खरमास क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको बताया। शायद आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो प्रेम से कहें राधे राधे।